ओम शांति। प्रातः मुरली बाप दादा मधुबन 21 अगस्त 2021। मीठे बच्चे, तुम अपने योग बल से इस पुरानी दुनिया को परिवर्तन कर नया बनाते हो। तुम प्रकट हुए हो रूहानी सेवा के लिए। प्रश्न, ईमानदार सच्चे पुरुषार्थी बच्चों की निशानियां क्या होंगी? उत्तर, ईमानदार बच्चे कभी भी अपनी भूल को छुपाएंगे नहीं, फौरन बाबा को सुनाएंगे। वह बहुत निरहंकारी होते हैं। उनकी बुद्धि में सदा यही ख्याल रहता कि जैसा कर्म हम करेंगे। वह किसी की डिसर्विस का गायन नहीं करते, अपनी सर्विस में लगे रहती है। वह किसी का भी अवगुण देख अपना माथा खराब नहीं करते। गीत, धीरज धर मनवा। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों रूहानी बाप धीरज देती है, जैसे लौकिक बाप भी धैर्य देती है ना। कोई बीमार होता है तो आथत देती है। तुम्हारी बीमारी के दुख के दिन बदलकर सुख के दिन आएगी। वह हद का बाप हद का धैर्य देती है। अब यह तो है बेहद का बाप, बच्चों को बेहद का धैर्य दे रही है। बच्चे, अभी तुम्हारे सुख के दिन आ रही है, बाकी वह थोड़े दिन है। अब तुम बाप की याद में रहो, औरों को भी सिखलाओ। तुम भी शिव शक्तियाँ हो ना। शिव बाबा की शक्ति सेना फिर से प्रकट हुए है। यह गौ भी आत्माएं हैं। यह सब शिव से शक्ति लेती है। तुम भी शक्ति लेती हो। बाप ने समझाया है, इसमें कृपा व आशीर्वाद की कोई बात नहीं है। याद में रह, शक्ति लेते जाओ। याद से ही तुम्हारे विकर्म बिना होंगे और तुम शक्तिवान बनती जाएगी। शिव की शक्ति सेना इतनी सर्वशक्तिमान थी जो पुरानी दुनिया को पलट नया बना दिया। तुम जानते हो, योग बल से हम इस पुरानी दुनिया को पलटाने हैं। अंगुली से भी मनुष्य सेवा इशारा करती है कि अल्लाह को, गॉड को याद करो। बच्चे अभी समझते हैं, बाप की याद से यह पत्थरों को पहाड़ अर्थात दुनिया बदल जाएगी। अभी हम परिस्थान स्थापन कर रही है। बाप बच्चों को समझाते हैं, प्रदर्शनी पर खूब सर्विस करो, मेहनत करो, जो समय मिले उसमें बैठकर सीखो। है बहुत सहज। बच्चों को हर प्रकार की शिक्षा मिलती रहती है। हर एक के कर्म का हिसाब है। कन्याओं के कर्म अच्छे हैं। जिनकी शादी की हुई है वह कहती है, इस समय हम अगर कन्या होती है तो इन सब जंजीरों से छूटी हुई फ्री बर्ड होती। कन्याओं फ्री बर्ड्स है, परंतु खराब संग में नुकसान हो जाता है। स्त्री को पुरुष बच्चों आदि की कितनी जंजीरी है। इसमें रस्म रिवाज आदि के कितने बंधन रहती है। कन्याओं को कोई बंधन आदि नहीं है। अभी बॉम्बे भी कन्याओं तैयार हो रही है। कहते हैं, हम अपने प्रांत को आप ही संभालेंगे। सभी अपने प्राण के लिए कितनी मेहनत करती है। कहते हैं, हमारा गुजरात, हमारी यूपी, तुम अभी अपना स्वराज्य लेती हो। इसमें मैं फलाना हूँ, फलाने प्रांत का हूँ, यह भी न रहे। तुम्हें किसी से भी ईर्ष्या नहीं रखनी चाहिए। कोई का अवगुण आदि देख माथा खराब नहीं होना चाहिए। अपने को देखना चाहिए, हमने कितनी आत्माओं को, बहनों को, भाइयों को सुख का रास्ता बताया है। अगर रास्ता नहीं बताया तो वह कोई काम का नहीं। दिल पर सर नहीं सकता। बाप दादा के दिल पर नहीं सरा तो तख्त पर नहीं बैठ सकता। बाबा जानते हैं, कोई बच्चों को सर्विस का बहुत शौक है। जरा भी देह का अभिमान नहीं है। कोई तो बड़ा अहंकार में रहते हैं। समझते हैं अपने ऊपर नहीं, बाप पर कृपा की है। कभी भी किसी के अवगुण को नहीं दिखाना चाहिए। फलाना ऐसा है, यह करते हैं। आजकल ऐसे भी सयाने हैं जो एक दो की डिसर्विस का गायन करती है। फलाना यह करता है, ऐसा है।
और तुम अपनी सर्विस करो। ब्राह्मण बच्चों का काम है सर्विस में लग जाना। बाप बैठा है, बाप के पास सब समाचार आते हैं, हर एक की अवस्था को बाप जानते हैं। सर्विस देख महिमा भी करते हैं। बच्चों में सर्विस का जोश आना चाहिए। हर एक को अपना कल्याण करना है। इस रूहानी सर्विस से वह धंधा आदि तो जन्मांतर करते आए। यह धंधा कोई बिरला व्यापारी करे। बाप तरीका बहुत सहज समझाते हैं सर्विस का। कभी भी दूसरे को निंदा नहीं करो, ऐसे बहुत करते हैं। अच्छे अच्छे महारथियों को भी माया नाक से पकड़ लेती है। बाबा को याद नहीं किया तो माया पकड़ लेंगी। बाप भी कहते हैं ना, मुझे साधारण तन में आया हुआ देख पहचान नहीं सकते हैं। बाबा को भी राय देती है, ऐसे ऐसे करना चाहिए। अवस्था ऐसे है जो बाबा थोड़ा भी ऐसे करेंगी तो तेतर बन जाएगी। बाबा को भी अपने मत भेज देती है। कहावत है ना, सूहे को हल्दी की गांठ मिले तो समझा पंचारी हो। यह नहीं समझते कि हम डिस सर्विस करते हैं। भूले तो बहुतों से होती रहती है। कभी अवस्था उस, कभी नीच, यह चलता आया है। हर एक अपनी अवस्था का देखो। ईमानदार बच्चे अपनी अवस्था जद बदलाते हैं। कोई तो अपनी भूले छुपा लेती है। इसमें बड़ा निरहंकारीपना चाहिए। सर्विस को बढ़ाने में लग जाना चाहिए। हमेशा यह ख्याल रहना चाहिए, जैसे कर्म हम करेगी, हमको देख और औरों को करेंगे। मैं किसी की निंदा करूँगा तो और भी करने लग पड़ेगी। बहुतों को यह ख्याल नहीं आता है। बाप समझाते हैं, तुम अपनी सर्विस में लग जाओ, नहीं तो बहुत पछताएंगे। दुश्मन भी बहुत बनते हैं। तुम अभी शुद्ध से ट्रांसफर हो ब्रह्मा मुख बंगाली ब्राह्मण हो गए। जिनमें 5 विकार है वह है आसुरी संप्रदाय। तुम हो दैवी संप्रदाय। तुम देवता बनने के लिए विकारों पर विजय पा रही हो। देवताएं तो यहाँ है नहीं, देवताएं होंगी सतयुग में। तुम अभी दैवी संप्रदाय बन रही हो। तुम बच्चों को अभी समझाने के लिए सांस मिलती है। प्रदर्शनी में समझाते रहो। प्रदर्शनी मेले में हर एक की नब्ज का पता पड़ जाता है। प्रोजेक्टर में तो किसी को समझा नहीं सकेंगी, सन्मुख समझाने से ही समझ सकेंगी। प्रदर्शनी मेला अच्छी चीज है, उसमें लिख भी सकते हैं। प्रदर्शनी मेले का शौक होना चाहिए। रेगुलर पढ़ने से ही नशा सरेगा। बाधेली ही तो घर में रहते बाप को याद करते रहो तो विकर्म बिना हो जाएगी। घर में बैठ भी याद करना अच्छा है, परंतु याद करना यह बच्चों के लिए बड़ी मुश्किल बात हो गई है। बाप जिससे 21 जन्म का वर्षा मिलता है उनको याद नहीं करते। अच्छे अच्छे भाषण करने वाले महारथी भी बाप को याद नहीं करते। न सवेरे उठ सकते हैं, उठते हैं तो बैठने से जूते खाते हैं। याद करने के लिए सवेरे का ही टाइम अच्छा है। भक्ति मार्ग में भी सवेरे उठ याद में लग जाती है। उनकी तो उतरती कला है। यहाँ तो है ही सड़ने की बात। माया कितने विघ्न डालती है। सवेरे उठकर बाप को याद नहीं करेंगी तो धारणा कैसे होगी, विकर्म विनाश कैसे होगी। बाकी सिर्फ मुरली चलाना, वह तो सूते बच्चे भी सीख कर समझाने लग पड़ती है। यह पढ़ाई बड़ी के लिए है। कितनी बड़ी यूनिवर्सिटी है, हमको पढ़ाने वाला कौन है। यह बच्चों को नशा नहीं रहता है। माया किसी को धोखा देती है तो हम उनके न देख अपनी सर्विस लगे रहे। बाप के पास सब समाचार आते रहती है। कोई देवाभिमान में आकर समझाते हैं, यह ऐसे करती है, यह करते हैं, औरों को ही निंदा करते हैं, टाइम वेस्ट करते हैं। तुम्हारा काम है सर्विस में रहना। कोई भी बात है, इशारा बाप को दे दिया, बस
पर चिंतन नहीं करना चाहिए। सर्विस में बच्चों को दिन रात लगना चाहिए। तुम्हारा धंधा ही यह है। रोज प्रदर्शनी में समझाओ कि यह शिव बाबा, यह प्रजापिता ब्रह्मा। कल्प पहले भी प्रजापिता ब्रह्मा गाया हुआ है। प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा मनुष्य सृष्टि रचते हैं। ऐसे नहीं कि मनुष्य थे ही नहीं, मनुष्य सृष्टि रचते हैं, अर्थात काटू को फूल बनाते हैं। ब्रह्मा द्वारा सृष्टि रचते हैं तो ऊपर में थोड़े ही सृष्टि रचेंगे। ब्रह्मा तो यहाँ होगा ना। कितना क्लियर समझाया जाता है। बाप कहते हैं मैं बहुत जन्मों के अंत के जन्म में प्रवेश कर मनुष्य को देवता बनाता हूँ। तो बच्चों को सर्विस में रात दिन मेहनत करनी चाहिए। धंधे आदि से थोड़ा टाइम निकाल इसमें लग जाना चाहिए। ऐसे नहीं कि फुर्सत नहीं मिलती। बीमार पड़ जाओ तो क्या फिर कहेंगे कि फुर्सत नहीं। पुरुषार्थ करना चाहिए। प्रेरणा से कुछ भी नहीं हो सकता। भगवान से ही प्रेरणा द्वारा काम नहीं हो सकता तो औरों से भी कैसे होगा। समझते हैं भगवान क्या नहीं कर सकता है। मरे हुए को जिंदा कर सकते हैं और भगवान को तुम कहते हो हे पतित पावन, आकर हमको पतित से पावन बनाओ। बस दूसरी कोई बात नहीं। ऐसे थोड़े ही कहते आकर मुझे को जिंदा बनाओ। वह है ही पतित पावन। भारत पावन धारा। बाप कहते हैं मैं कल्प कल्प आकर पावन बनाती हूँ। माया फिर आकर पतित बनाती है। अब फिर मैं आया हूँ पावन बनाने। कितनी सहज बात बदलाते हैं। और हकीम लोग बड़ी बीमारी को भी जोरी बुतियों से ठीक कर देती है। फिर उन्होंने महिमा भी होती है। कोई को बच्चा व धन मिला तो कहेंगे गुरु कृपा हुई। अच्छा बच्चा मर गया तो कहेंगी भाभी। इन सब बातों को अभी तुम बच्चे समझते हो। सन्यासी लोग पवित्र बनते हैं तो उनकी मान्यता होती है, परंतु वह है हठयोगी, वह है राजयोग, सिखला न सके। यह सन्यासी अहम गृहस्थी। फिर हम अपने को फॉलोअर्स कैसे कहला सकते। बाप को कहते हैं बच्चों को पूरा फॉलो करना है। मन मना भव, मुझे याद करो तो तुम पवित्र बन जाएगी और मेरे साथ चलेगी। मैं तो एवर पावन हूँ। मनुष्य पतित बनाते हैं, बाप आकर पावन बनाते हैं। वह पवित्रता शांति सुख का सागर है। तुमको भी ऐसा बना रही है। तुम योग बल से आत्मा को पवित्र बनाते हो। जानते हो हमको फर्स्ट क्लास शरीर मिलेगा। मनुष्य को देवता प्रैक्टिकल में बनाना है। ऐसे थोड़े ही सिर्फ देवलय कपड़ा आदि पहन लिया। अपने पर पूरा ध्यान देना है। देवाभिमान न आए। बाबा हम तो आपसे वर्षा लेकर ही सुरेंगे। तुम भी कहते हो हम भारत को स्वेच्छाचारी बनाकर ही सुरेंगे। निश्चय वाले ही कहते हैं ना। कोई तो कहते हैं इतने थोड़े समय में कैसे होगा। वास्तव में कभी भी यह संशय नहीं लाना चाहिए। संशय में आने से फिर सर्विस में ढीले हो पड़ती है। टाइम बहुत थोड़ा है। जितना हो सके पुरुषार्थ खूब करना चाहिए। थोड़ा लड़ाई आदि का कहा हंगामा होगा तो फिर देखना कितनी मेहनत करती लग पड़ती है। समझते हैं ना। हम याद में पूरा नहीं रहते कि फिर उस समय कसम कस तो न कर नहीं सकेंगे। उस समय तो बहुत आफ्ते आदि करती है। इसलिए बाप कहते हैं जितना हो सके गलप करते जाओ। यह आत्माओं को रेस है। बाप कितना अच्छी रीति समझाते हैं। निशान पर जाकर अर्थात बाप के घर जाकर फिर चले आना है। नई दुनिया में बड़ी फाइन रेस है। बाप कहते हैं मेरे को तौस कर अर्थात मूल वतन में जाकर फिर आना है। पहले पहले वह आएगी जो युक्त होगी। जाते हैं हम मुक्तिधाम में जाए तो बाप कहते हैं मुझे याद करो तो चली जाएगा। मुक्तिधाम तो सबको पसंद है। फिर आएगी पार्ट बजाने। मूर्ख किसी को मिलता नहीं। ईश्वरीय हिस्ट्री ज्योग्राफी में मूर्ख का अक्षर है नहीं। एक सेकंड में
तुमको जीवन मुक्ति मिलती है, बाकी सब मुक्त हो जाएगी। रावण राज्य से मुक्त होना ही है। जो पुरुषार्थ करेगा वही उस पद पाएगा। बच्चों को बड़ा मीठा बनना है, स्वभाव बड़ा मीठा चाहिए, क्रोधी नहीं बनना है। दुर्वासा का नाम है ना। इन राजऋषियों में भी कोई कोई ऐसे है। हमेशा अपने दिल पर हाथ रखना चाहिए कि मैं क्या करता हूँ, इसमें हमको क्या पद मिलेगा। अगर सर्विस नहीं की, आप समान नहीं बनाया तो क्या पद मिलेगा। थोड़े में राजी नहीं होना है। बाप कहते हैं मैं आया हूँ बच्चों को फूल बच्चा ही देने, तो हिम्मत रख करके दिखाना चाहिए। सिर्फ कथनी से तो हो नहीं सकता। बाप की सर्विस में तो हड्डियाँ भी देने हैं, करते भी है। फिर कहा दे अभिमान आ जाने से नशा आ जाता और गिर पड़ते हैं। माया भी कम पहलवान नहीं है। बाप को श्रीमत पर न चलने से माया बार करती है, तो बाप को फारकती दे देती है। बाप सुखधाम का मालिक बनाते हैं तो अपने पर तरस आना चाहिए। बाप राय बड़े सिंपल देते हैं। माया के तूफान तो बहुत आएगी, परंतु महावीर बनना है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलाधी बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, सर्विस का शौक रख अपना और दूसरों का कल्याण करना है। किसी की डिसर्विस का गायन नहीं करना है। परचिंतन में अपना समय नहीं गंवाना है। ईमानदार और निरहंकारी बन सेवा को बहाना है। सवेरे सवेरे उठकर बाप को प्यार से याद करना है। कथनी और करनी समान बननी है। वरदान, संतुष्टता के त्रिमूर्ति सर्टिफिकेट द्वारा सदा सफलता प्राप्त करने वाले उस पद के अधिकारी भव। सदा सफल होने के लिए बाप और परिवार से ठीक कनेक्शन चाहिए। हर एक को 3 सर्टिफिकेट लेनी है, बाप, आप और परिवार। परिवार को संतुष्ट करने के लिए छोटी सी बात याद रखो कि रिगार्ड देने का रिगार्ड निरंतर चलता रहे। इसमें निष्काम बनो। बाप को संतुष्ट करने के लिए सच्चे बनो और स्वयं से संतुष्ट रहने के लिए सदा श्रीमत की लकीर के अंदर रहो। ये 3 सर्टिफिकेट उस पद का अधिकारी बना देंगे। स्लोगन, जो चित्र को न देख चैतन्य और चरित्र को देखते हैं वही श्रेष्ठ चरित्रवान है। ओम शांति।